वेलकम, नमस्कार। कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का मेरे कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 1 पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग नागरिक शास्त्र या सिविक्स के भी नाम से जानते हैं। तो हम लोग आज अध्याय 7 के बारे में जानेंगे, जो कि है आजीविका। तो आजीविका को समझते हैं। सबसे पहले आजीविका क्या है। तो आप अपने घरों में देखते हैं कि आपके माँ या पिताजी या दोनों कुछ काम के लिए बाहर जाते हैं और काम करते हैं, जिनसे उनको पैसा मिलता है और हमारा घर आसानी से चलता है। जीवन यापन के लिए घरों में कोई न कोई साधन होता है। उस साधन को हम लोग यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि जीवन यापन के लिए कितने प्रकार के और क्या क्या साधन है। गाँव में क्या साधन है, शहरों में क्या साधन है, उसको हम लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आजीविका। हमारा परिवेश हमारे काम धंधों को प्रभावित करता है। वहाँ पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वन्य उत्पाद, वहाँ की फसलें या दूसरी चीज़ें हमारे जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। वहाँ की फसलें या दूसरी चीज़ें, इस अध्याय में हम गांव तथा शहर के लोगों की आजीविका के उपलब्ध साधन एवं अवसर को जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, नीचे जो अंकित चित्र है उसमें आप देख पा रहे हैं कि कुछ लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, यानी कि खेत तैयार कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, बैल को चला रहे हैं, हल जोतना कहते हैं इसको। कुछ महिलाएं धान रोपने का काम कर रही है। नीचे के चित्र में आप देख पा रहे हैं कि एक जूते का दुकान है, वहाँ से लोग जूता खरीदने के लिए गए हुए हैं। और कुछ बच्चे एक आइसक्रीम के दुकान को घेर के रखे हुए हैं, जहाँ एक ठेला पे एक युवक आइसक्रीम बेच रहा है। और दाहिनी ओर हम देख रहे हैं चित्र में एक कुम्हार अपने चाक पे कुछ मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के काम धंधे करते हुए लोग हैं। ऊपर दी गई तस्वीर में लोग विभिन्न काम धंधे करते हुए दिख रहे हैं। उन सभी कामों को आप लिखिए। कृषि कार्यों और गैर कृषि कार्यों की सूची भी आप बना सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के क्या साधन हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत गांव का देश है, जहां देश की कुल जनसंख्या का अधिकांश भाग निवास करता है। हमारे झारखंड राज्य में भी गाँव की बहुलता है और जनसंख्या का एक बड़ा भाग गाँव में रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के लोगों की आजीविकाएँ भिन्न भिन्न होती है, फिर भी कृषि गांव के लोगों का प्रमुख पेशा है। कृषि के अंतर्गत खेती एवं बागवानी को शामिल किया जाता है। कृषि के अंतर्गत ही आते हैं, खेती आप कर रहे हैं या बागवानी कर रहे हैं, फसल बो रहे हैं या सब्जियां लगा रहे हैं, सब कृषि के अंतर्गत आता है। गांव में रहने वाले अधिकांश लोग किसान होते हैं। हालांकि कुछ लोग कृषि के अलावा अन्य पेशों जैसे दुकान चलाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, लोहे के औजार बनाना आदि को अपनाते हैं। अंततः ये सभी ग्रामीण समुदाय के अंग हैं। आइए, विभिन्न प्रकार के किसान हम जानते हैं कि कितने प्रकार के किसान होते हैं, तो इसको यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। तो भारत के सभी किसानों की स्थिति एक जैसी नहीं है। कोई बड़े किसान हैं तो कोई छोटे किसान हैं। कुछ किसानों की स्थिति इन दोनों किसानों की स्थितियों के बीच होती है। इन्हें मध्यम वर्ग के किसान या मंझोले किसान कहा जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं 3 प्रकार के किसान: बड़े किसान, मंझले किसान और छोटे किसान। तो हम लोग किस प्रकार से इनको बांटते हैं कि बड़े किसान किनको कहेंगे, मंझले किसान किसे कहेंगे और छोटे किसान किसे कहेंगे। तो बांटने का आधार होगा जमीन। उनके पास उपलब्ध जमीन के आधार पर हम लोग उनको बांटते हैं विभिन्न वर्गों में। तो जो बड़े किसान होंगे उनके पास कम से कम 5 हेक्टेयर से अधिक की ज़मीन होनी चाहिए। 5 हेक्टेयर से अधिक की ज़मीन होनी चाहिए। तथा जो छोटे किसान होंगे उनके पास 2 हेक्टेयर से कम 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन यदि है तो वो छोटे किसान कहलाएंगे, और 5 हेक्टेयर से यदि ज़मीन अधिक है तो वो बड़े किसान कहलाए। और बीच वाले यानी कि 2 हेक्टेयर से लेकर 5 हेक्टेयर तक के बीच में जिनकी ज़मीन होगी उनको हम लोग मध्य वर्गीय या मध्यम वर्गीय या मंझोले किसान कहेंगे। भारत में 20% किसान ही बड़े किसान हैं।
20% कहने का मतलब 100 किसानों में 20 किसान जो होते हैं वो बड़े किसान होते हैं। सामान्यतः बड़े किसान अपने जमीन पर खुद से खेती नहीं करते, बल्कि भूमिहीन किसानों को, जिनके पास भूमि नहीं है, वैसे किसानों को पट्टे पर अपनी जमीन देकर खेती करवाते हैं। कभी कभी वे विभिन्न खेतीहर मजदूरों से भी खेती करवाते हैं तथा उन्हें नगद या अनाज के रूप में मजदूरी देते हैं। ये किसान अनाजों के अलावा व्यावसायिक फसलों जैसे कपास, गन्ना, कहवा आदि की खेती करवाते हैं। अनाजों में धान, गेहूं, मक्का आदि का उत्पादन प्रमुख रूप से होता है। इनके द्वारा परिवार के भरण पोषण की आवश्यकताओं के अतिरिक्त उत्पादन किया जाता है, अतः अतिरिक्त अनाजों को ये बाजार में बेचते हैं। इस प्रकार प्राप्त रुपयों से अपनी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तथा कुछ रुपयों को भविष्य के लिए बचाकर रखते हैं, जिसका उपयोग वे अगले वर्ष कृषि के आवश्यक खाद, बीज तथा कीटनाशक दवा आदि को खरीदने एवं भविष्य की अन्य जरूरतों को पूरा करने में करते हैं। यही इनके बचत का हिस्सा होता है। कुछ बड़े किसान कृषि के अलावा कृषि पर आधारित कुछ उद्योग जैसे कि चावल मिल, चीनी मिल आदि भी संचालित करते हैं। ये इनकी आय के अतिरिक्त स्रोत है। प्रायः बड़े किसानों के पास ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जैसे आधुनिक कृषि उपकरण होते हैं, जिसे कभी कभी ये किराए पर भी लगाते हैं। किंतु कृषि अथवा कृषि आधारित उद्योगों के लिए इन्हें बड़े पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता होती है। जब काम बड़ा होगा तो पूंजी भी चाहिए, पूंजी यानी कि बहुत ज़्यादा रुपया उसमें लगाना पड़ेगा। तो ये रुपया कहाँ से आएगा? तो इसके लिए बैंक है, जिसे ये बैंकों से ऋण यानी कि कर्ज के रूप में प्राप्त करते हैं। इनके बच्चे प्राय शहर के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। अब हम लोग मध्यम वर्गीय किसान के बारे में जानते हैं। मध्यम वर्गीय किसान प्रायः अपने खेतों पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कृषि कार्य करते हैं, लेकिन कभी कभी मजदूरों को भी काम पर लगाते हैं। ये अपने परिवार के भरण पोषण मात्र के लिए ही फसलों का उत्पादन कर पाते हैं। ये हमेशा परंपरागत औजार जैसे हल, बैल से ही खेतों की जुताई करते हैं। कभी कभी ट्रैक्टरों को भी किराए पर लेकर खेतों की जुताई करते हैं। ये सामान्यतः धान, गेहूं, जौ, चना तथा सब्जियों आदि की खेती करते हैं। छोटे किसानों की खेती अच्छी नहीं होती है। इनके पास इनकी ज़रूरतों की अपेक्षा खेत बहुत कम होते हैं। हम लोग छोटे किसान के बारे में जान रहे हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन होती है। ये प्रायः बड़े किसानों के खेतों में पट्टेदारी खेती करते हैं। परिवार के आकार में वृद्धि के कारण जमीनों का बंटवारा होता है। जैसे जैसे परिवार हमारा बढ़ता है, वैसे वैसे जमीन भी हमारी छोटी होती जा रही है, बंटवारा हो जाता है, जिस कारण धीरे धीरे ये छोटे किसान भूमिहीन किसान में बदल जाते हैं। अतः कभी कभी अपने जीविकोपार्जन के लिए ये शहरों की ओर पलायन भी करते हैं। मजदूरी करने के लिए, काम करने के लिए बड़े शहरों में भी जाते हैं। इनका पलायन कभी कभी अस्थायी होता है, तो कभी कुछ महीनों के लिए काम की तलाश में बाहर जाते हैं। इनके बच्चे प्रायः गांव के ही स्कूल में पढ़ते हैं तथा बीमारी की स्थिति में गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही इनका सहारा होता है। भारत में कृषि कार्य अभी भी वर्षा पर निर्भर है। यदि बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि बारिश नहीं होती है तो फिर खाने को भी अनाज जुटा पाना मुश्किल हो जाता है छोटे किसानों को खास करके। जिस वर्ष वर्षा अच्छी नहीं होती, किसानों को कम उपज प्राप्त होता है। बड़े किसान तो सिंचाई के साधन जैसे कुआं, तालाब, डीजल पंप या बिजली पंप आदि की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन छोटे या मंझोले किसान ऐसा नहीं कर पाते हैं। उन्हें तो वर्षा पर ही अपनी खेती के लिए निर्भर रहना पड़ता है। अब हम लोग ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे जिनके पास अपनी जमीन नहीं के बराबर है, जिनका हम लोग खेतीहर मजदूर कहते हैं।
गांव में रहने वाले खेतीहर मजदूरों की संख्या भी कम नहीं है। 5 ग्रामीण परिवारों में 2 परिवार खेतीहर मजदूर होता है। इनके पास जमीन नहीं होती है। जमीन के नाम पर इनके पास केवल घर होता है। जितना भर घर है उतना भर इनके पास जमीन होता है। ये प्रायः कच्चे मकानों में रहते हैं। ये अपनी ज़रूरतों के लिए बड़े किसानों के खेतों में मजदूरी का काम करते हैं। यही इनकी आजीविका है। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेत तैयार करना, बुआई, रोपाई, निराई एवं कटाई। इन सभी कामों में मजदूर की आवश्यकता होती है। चूँकि गांव में साल में कुछ ही महीना कृषि का कार्य होता है, अतः पूरे वर्ष इन्हें काम नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में शहरों में काम की तलाश में पलायन करते हैं। कभी कभी अपने या अन्य गांवों में संचालित ईंट भट्ठों में भी काम की तलाश करते हैं। वर्तमान समय में खेतीहर मजदूरों में भी अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। वो भी आज अपने बच्चों को विद्यालयों में भेजते हैं ताकि उनके बच्चे भी पढ़ लिख के आगे बढ़े। तो ग्रामीण समुदाय के पेशेवर सदस्य के बारे में आज हम लोग जानते हैं। प्रायः हर गांव में आपको ऐसे परिवार मिल जाएंगे जिनके सदस्य खास तरह के ही काम करते हैं। कुछ खेती में काम आने वाले लोहे के औजार जैसे कि हंसुआ, खुरपी, कुदाल एवं कुल्हाड़ी आदि बनाते हैं। वहीं कुछ मिट्टी के बर्तन जैसे घड़ा, गिलास, सुराही, दीपक आदि। प्राचीन काल में ये समुदाय किसानों को इन वस्तुओं की पूर्ति करते थे तथा बदले में इन्हें अनाज मिलता था। इसके अलावा कुछ परिवार के लोग लकड़ियों के काम में पारंगत होते हैं। ये लकड़ी से फर्नीचर, दरवाजा तथा खिड़की आदि बनाते हैं। वहीं कुछ परिवार के लोग गांव के अन्य लोगों के बाल दाढ़ी बनाने के काम करते हैं तथा कुछ परिवार के लोग कपड़ा धोने एवं इस्त्री करने का काम करते हैं। चूँकि गांव में इन लोगों को पर्याप्त आय नहीं हो पाती है, जिस कारण शहरों या कस्बों में सैलूनों, ड्राई क्लीनरों तथा फर्नीचर आदि बनाने के कारखानों में काम करते हैं। कुछ का शहरों में अपनी परंपरागत दुकानें भी है। अब हम लोग गांव के दुकानदार के स्थिति के बारे में जानते हैं कि गांव में किस प्रकार के दुकानदार होते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है। आपको प्रायः हर गांव में कई दुकानें मिल जाएगी। ये दुकानें प्रायः गांव के ही लोगों की होती है। दैनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे अनाज, साबुन, तेल, मसाला, बिस्कुट, माचिस तथा दाल आदि इन दुकानों पर मिल जाती है। आज गाँव के प्रायः हर घर में मोबाइल, मोटरसाइकिल तथा टेलीविज़न आदि मिलते हैं। अतः इन वस्तुओं की मरम्मत की दुकानें भी गांव में मिलती है। गांव के लोग इन दुकानों पर वस्तुएं खरीदने तथा सेवा प्राप्त करने के लिए आते हैं। वे वस्तुओं को नगद या उधार खरीद सकते। केस अध्ययन, नेतरहट गांव के लोगों की आजीविका। आइए आज हम लोग नेतरहट के गांव के लोग किस प्रकार की आजीविका है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे झारखंड के लातेहार जिला के महुआटांड़ प्रखंड में एक गांव है नेतरहट। यह चारों ओर पहाड़ियों एवं जंगलों से घिरा हुआ प्रकृति के गोद में बसा है। इसे झारखंड का कश्मीर व छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। याद रखेंगे, इसे छोटा नागपुर की रानी भी कहते हैं। यहाँ राज्य का प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थान नेतरहाट आवासीय विद्यालय अवस्थित है। यहाँ के लोगों की प्रमुख आजीविका कृषि एवं पशुपालन है। यहाँ अनाज जैसे कि चावल, गेहूँ, मकई तथा मड़ुआ, दलहन में अरहर, उड़द आदि एवं तिलहन में तिल, अलसी, सोयाबीन आदि के फसलों को उगाया जाता है। यहाँ के किसान सब्जियों की भी खेती करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, नेतरहाट आवासीय विद्यालय आप देख रहे होंगे, यह हमारे झारखंड के कश्मीर कहे जाने वाले नेतरहाट में अवस्थित है। इस विद्यालय की स्थापना नवंबर 1954 ईस्वी में हुई थी। यहाँ 10 से 12 आयु वर्ग के बच्चों का नामांकन जांच परीक्षा के आधार पर होता है। इस विद्यालय में 10+2 के स्तर तक की पढ़ाई होती है। शिक्षा का माध्यम हिंदी एवं अंग्रेजी है। इस विद्यालय ने देश को कई उच्चाधिकारी प्रदान किए हैं।
तो आपने देखा हमारे नेतरहाट आवासीय विद्यालय का एक दृश्य। उसके बाद हम लोग यहाँ के किसान सब्जियों की भी खेती करते हैं। और यहाँ की खास बात यानी कि नेतरहाट की खास बात क्या है कि यहाँ बरसाती आलू उगाया जाता है। बागवानी पर भी कुछ लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए निर्भर हैं। यहाँ नाशपाती के कई बागान हैं। यहाँ की नाशपातियाँ शहरों में बेची जाती है। इसके अलावा आम के भी कुछ बागान मिलते हैं। खेती के अलावा यहाँ के लोग बकरी पालन, मधुमक्खी पालन एवं मुर्गी पालन जैसे कार्यों में भी संलग्न है। यहाँ बांस की टोकरी, मिट्टी के बर्तन बनाने आदि के कार्य भी होते हैं। दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुओं की अनेक छोटी एवं मंझोली किस्मों की दुकानें यहाँ है, जहाँ दैनिक जीवन के लिए उपयोगी वस्तुएं एवं कृषि कार्य में प्रयुक्त वस्तुएं, खाद, बीज एवं कीटनाशी दवाएं आदि तथा भवन निर्माण सामग्री जैसे कि सीमेंट, छड़ आदि बिकती है। नेतरहाट में शिक्षक, नर्स, नाई, बढ़ई, साइकिल मरम्मत करने वाले और लोहार आदि अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ लोग खेतिहर मजदूर भी हैं जो गांव के बड़े किसानों के खेतों में काम करते हैं, लेकिन वर्ष भर काम नहीं मिलने के कारण पास के शहर में जाकर मजदूरी एवं छोटे बड़े वाहन चलाने का काम करते हैं। गांव के कुछ लोग पास के बॉक्साइट खदान बिमरला, कुंजाम पाट, चौड़ा पाट में खनन मजदूर के रूप में काम करते हैं। नेतरहाट गांव के कुछ भूमिहीन लोग वन्य उत्पादों जैसे जलावन की लकड़ी, चारा, दातुन, पत्ते तथा जड़ी बूटी आदि पर अपने जीविकोपार्जन के लिए निर्भर हैं। वहीं कुछ लोग वन तुलसी के बीजों को एकत्र कर बाजार में बेचते हैं। तो यहाँ हम लोग गांव में आजीविका के बारे में पढ़ें। अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे शहर के आजीविका के बारे में। तो अगले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।